अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मोदी सरकार बिना गारंटी आधार कार्ड पर आपको 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। अगर आपको किसी भी रीजन से पैसों की जरूरत है तो कहीं से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सरकारी स्कीम से जो आपको लोन मिलेगा यह लोन आप आधार कार्ड से ले सकेंगे। न तो इसमें पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी, बिना गारंटी आपको लोन मिलेगा और इसमें बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह लोन आप अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि यहां पर देखिएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का यूज करके छोटा लोन भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो भी यहां से आपको लोन मिल जाएगा। इससे बड़ा लोन चाहिए 50,000 रुपए का या फिर 5 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन चाहिए तो भी मिल जाएगा आपको। जो यहां पर गवर्नमेंट की इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी से मिलेगा और इससे अधिक अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो एक बार आपको बैंक ब्रांच जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे और जिसमें आपको बैंक की जो शर्तें हैं उसको भी एक बार देख लेना होगा। और 5 लाख रुपए का लोन आप बिना गारंटी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और यह लोन आपको बिना गारंटी मिल जाएगा। इस स्कीम के तहत जितना भी आपको लोन दिया जाएगा इस लोन पर ब्याज नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज, कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा और इसकी आप ईएमआई टाइम पर चुका देंगे तो इसमें आपको लोन पर सब्सिडी का फायदा भी मिलता है, यानी कि छूट दी जाती है। कैसे आपको ये लोन अप्लाई करना है, आपके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी, अलग अलग स्कीम का मैं आपको प्लान बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार की जन समर्थ नाम की वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है कि आवेदक कृपया ध्यान दें। यानी कि दोस्तों जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वो अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको 1 भी रुपया चार्ज पे नहीं करना होता है, जिसमें आप फ्री में ही यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से इस चेतावनी को स्किप कर देना है और यहाँ पर मेन पेज पर आ जाना है। यहाँ देखिए कि यहाँ क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वह एक राष्ट्रीय पोर्टल है और इस पोर्टल में टोटल 14 योजनाएं हैं, ऋण श्रेणियां हैं। ऋण श्रेणियों के तहत यहाँ पर आपको 14 योजनाएं देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वो कौन कौन सी ऋण श्रेणियां हैं, जिसमें एक श्रेणी के तहत कौन सी योजनाएं आती है। तो सारी जानकारी मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पर अधिक जानकारी जानना चाहते हैं और आपको यहां से समझ में सही नहीं आए तो दोस्तों आप यहां पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इंस्टाग्राम से यहां पर पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ई किसान उपज निधि ऋण श्रेणी के बारे में। यानी कि दोस्तों यहां पर आप देखिए जो ई किसान उपज निधि ऋण श्रेणी है, इसके तहत यहां पर एक योजना उपलब्ध है। यहां पर दोस्तों आपको जो लोन है वो अलग अलग योजनाओं के तहत मिलेगा। आप कौन सी ऋण श्रेणी के तहत लेना चाहते हैं वो आप ध्यान से
से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दूसरी है कृषि ऋण यानी कि दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि दोस्तों अगर आप किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको सरकार की 2 योजनाओं के तहत जो लोन है वो मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली है कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी कि दोस्तों इसमें 3 योजना उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली आती है वो है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है। और इसके बाद आजीविका ऋण, जिसमें 1 योजना उपलब्ध है। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी ऋण श्रेणी के तहत हम जैसे कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें लोन जो है हाथों हाथ मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों इसमें टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध है, जिसमें हर कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं जो लोन लेना चाहते हैं उनको लोन यहाँ पर मिल जाता है। जिसमें आप नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। जिसमें आपको 6 योजनाएं मिलती है। वो कौन कौन सी योजनाएं, कौन सी योजना के तहत हम लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच करनी होगी, यानी कि अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें यहाँ पर जो हमारे आधार कार्ड पर सरकार कितना लोन दे रही है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन लेना चाहते हैं, चाहे आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, आप किसान हैं, या फिर आप किसी और ऋण श्रेणी के तहत अगर आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर जो आपकी पात्रता की जांच करनी है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, उसकी जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, किसी और रीजन से आप लोन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर जो लोन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहला सवाल आता है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। जिसमें पहला ऑप्शन है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, दूसरा है मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण, और तीसरा है सड़क विक्रेता या फेरी वालों के लिए ऋण। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, जिसमें आप हथकरघा बुनकर का बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर मैनुअल सफाई कर्मी है और आप लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले हैं और आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर इन तीनों में से आपका अलग बिजनेस है। यानी कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अलग से आपका बिजनेस आइडिया है तो आप अन्य व्यावसायिक लोन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका आपको चयन करना है। आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं या मौजूदा बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको अपनी जो व्यवसाय की प्रकृति है उसका चयन करना है। अगला सवाल है अपना लिंग चुने। इसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं? अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो भी यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अपना स्थान चुने, आप शहरी इलाके से हैं या ग्रामीण इलाके से हैं वो अपना स्थान चुन लेना है। इसके बाद आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यहाँ पर जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो बिजनेस खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें।
यानी कि यहाँ पर आपको वह राशि डालनी है जो आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कितने रुपए अब तक आप यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर डाल दी है और इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेने के बावजूद भी आप यहाँ पर कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आवश्यक जो ऋण राशि है वो है 4 लाख रुपए, यानी कि हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें से हम यहाँ पर बिना लोन लिए 1 लाख रुपए खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें पीछे हमें चाहिए जो 4 लाख रुपए का लोन चाहिए। इसके बाद दोस्तों पात्रता की गणना करें पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि दोस्तों आप लोन के लिए पात्र हैं, जिसमें हमें यहाँ पर सरकार 2 योजनाओं के तहत लोन ऑफर कर रही है। यानी कि दोस्तों पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें PMMY योजना, जिसमें 4 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जो मासिक EMI है वो 10% है, यानी कि 8,500 रुपए है और ये जो लोन है वो 5 साल के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको लोन है PMMY योजना के तहत जो हमें लोन मिलेगा वो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का मिलेगा, दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा और तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि दोस्तों PMEGP योजना। इस योजना के तहत 4 लाख रुपए का लोन और साथ ही साथ यहाँ पर हमें 1,25,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और मासिक EMI है वो 4,060 रुपए 9% है और ऋण अवधि है वो 15 साल के लिए। सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम जो सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगी, यानी कि यहाँ पर जो सब्सिडी है वो अधिकतम 35% तक आपको मिलेगी। PMEGP योजना के तहत परियोजना की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमें सबसे अच्छी योजना लगी है वो है PMEGP योजना, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें सब्सिडी है वो मिल रही है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालने हैं जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैप्चा नजर आ रहे हैं वो कैप्चा यहाँ पर भर लेना है, इस एरो के निशान पर क्लिक कर देना है, फिर OTP प्राप्त कर लेनी है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपसे ईमेल मांगा जाएगा, जो ईमेल डालकर ईमेल OTP वेरीफाई कर लेनी है और उसके बाद दोस्तों कुछ अनुमति आपसे मांगी जाएगी जो स्वीकार कर लेनी है। अनुमतियां स्वीकार करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म में अपनी जो पर्सनल डिटेल है, जैसे अपने बैंक अकाउंट नंबर, आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक के अकाउंट नंबर डालने हैं, आधार नंबर डालने हैं और इसके साथ साथ अपना जो पर्सनल डिटेल है वो सही से भरकर सबमिट कर देना है और लोन है जो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा।